हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो पहले हम प्रोसेस जानने से पहले कुछ बेसिक टर्म में जान लेती हूँ, जैसे ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन क्या होता है? सीक्वेंस एट विच डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट, वो सीक्वेंस जिस पे डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो, स्टार्ट हो। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या होगा, सीक्वेंस एट विच डीएनए रेप्लिकेशन, ऐसा सीक्वेंस जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो, स्टार्ट हो। रेप्लिकेशन स्टार्ट। ठीक है, और अगर मैं दूसरे टर्म की बात करूँ तो रेप्लिकॉन। तो रेप्लिकॉन क्या होता है? रेप्लिकॉन क्या होता है? फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, जो कि इंडिपेंडेंट होता है डीएनए रेप्लिकेशन के क्या प्रोसेस से। इट इज फंक्शनल सेगमेंट ऑन लॉन्ग डीएनए, जो कि क्या होता है, इंडिपेंडेंट एक मिनट। ठीक है, ये क्या होता है, फंक्शनल सेगमेंट होता है जिसपे इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के, ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, जो डीएनए रेप्लिकेशन के इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, हाँ, तो जो डीएनए रेप्लिकेशन के इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, रेप्लिकॉन के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, डायरेक्शन क्या होती है, ओरिजिन से होगी दोनों साइड। ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो क्या होगी, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से होगी और बोथ साइड, दोनों साइड उसी साइड होगी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करो ठीक है, एक मिनट रुको, मैं पेज की लेंथ बढ़ा लूँ। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सपोज करो कि ये हमारा क्या है, एक ये हमारा जो है ये डीएनए है। ठीक है, ये हमारा डीएनए है और ये हमारा क्या है उसके ऊपर, ओरिजिन। ये हमारा क्या है उसके ऊपर, ओरिजिन है, ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। तो अब क्या होगा, ठीक है, तो डीएनए ओपन होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए क्या होगा, फर्स्ट है हमारा डीएनए ओपन होगा। और डीएनए को ओपन कौन करेगा, इस एंजाइम को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एंजाइम है। डीएनए को ओपन कौन करेगा, हेलिकेज। हेलिकेज, हेलिकेज क्या करेगा, डीएनए को ओपन करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या था, डीएनए ओपन होगा और डीएनए को ओपन कौन करेगा, हेलिकेज करेगा। ठीक है, अब हम डीएनए ओपन करते हैं। सपोज करो कि ये जो हमारा डीएनए था ये क्या हो गया, ये ओपन हो गया। ठीक है, ये इस साइड से हुआ होगा ओपन, आगे से फिर से ऐसे होगा, हमने एक ही कर लिया ओपन। ठीक है, अब क्या होगा, इधर आए, इधर एक प्रोटीन बाइंड होगा, ये एक प्रोटीन बाइंड होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, एसएसबी। एसएसबी की फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं बोलूं तो क्या होगी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम क्या होता है, ये डीएनए को खुला रखेगा। ठीक है, ये जो हमारा एसएसबी है ये क्या करेगा, डीएनए को ओपन रखेगा।
कि ताकि डीएनए क्लोज ना हो जाए रेप्लिकेशन होते वक्त। ठीक है, और एक दूसरा भी एक प्रोटीन है वो भी इधर आ जाएगा। अगर मैं इस प्रोटीन की बात करूँ तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज, इसका काम क्या होगा, ठीक है, ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होगी, दोबारा से नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो दोबारा कॉइल ना कर जाए या दोबारा से डीएनए बंद ना हो जाए, तो उसको कम कौन करेगा, टोपो आइसोमरेज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को कम करेगा। ठीक है, डिक्रीज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, हमने हेलिकेज पढ़ा, सेकंड एंजाइम कौन था हमारा, ठीक है, सेकंड था हमारा एसएसबी, और थर्ड कौन होगा हमारा टोपो आइसोमरेज, ये हमारा सेकंड था। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। देखो यहाँ तक समझ आया। अब हमारा डीएनए ओपन हो गया। ठीक है, सपोज करो ये हमारा 5 प्राइम एंड है और ये क्या है हमारा 3 प्राइम एंड है। अब चौथा जो हमारा काम होगा वो किसका होगा, जो फोर्थ काम होगा हमारा, फोर्थ जो आएगा एंजाइम वो है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि मेन प्रोसेस करेगा डीएनए पॉलीमरेज, या इसको हम एक नाम और देते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये काम किस पे करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पे। वर्क ऑन, ये क्या करता है, मतलब जो ऊपर बेस होगा उसके अपोजिट में बेस बनाता है। वर्क ऑन हमें पता है ना डीएनए पे अपोजिट बेस प्रेजेंट होते हैं, अगर एक साइड जी है तो दूसरी साइड क्या प्रेजेंट होगा, ए प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वर्क ऑन, तो ये भी वही करता है, जब न्यू स्ट्रैंड बनाना होगा तो जो एक स्टैंड पे बेस पेयर प्रेजेंट होंगे उसका अपोजिट बनाता है। वर्क ऑन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, बेस पेयरिंग। ठीक है, और एक इसकी एक बार इसकी इम्पोर्टेंट बात भी क्या है, एक जो इसकी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में करता है, पॉलीमराइज 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है। ठीक है, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मैं इसकी रिक्वायरमेंट की बात करूं तो इसकी रिक्वायरमेंट है प्राइमर। क्या है इसकी रिक्वायरमेंट, इसको काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, प्राइमर की। ठीक है, और प्राइमर एक तरीके से क्या है, एक आरएनए का पीस है। और प्राइमर जो है वो बनता किससे है, ठीक है, प्राइमर जो है वो बनता किससे, आरएनए, मतलब जो सिंथेसाइज होता है वो आरएनए से होता है, और उसको सिंथेसाइज कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए प्राइमर जो है वो किससे बनता है, आरएनए से, और एंजाइम कौन सा होता है जो बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्राइमर बनाता है। ठीक है, और जो कि किसकी रिक्वायरमेंट है, डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। सॉरी एक सेकेंड। ठीक है, ये हमारा डीएनए, ये हमारा 5 प्राइम एंड है और ये हमारा 3 प्राइम एंड है। मेरा प्राइमर आ गया। ठीक है, अब मेरा प्राइमर मैंने बताया था किस तरफ सेट करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसके अपोजिट रहेगा, तो ये मेरा प्राइमर आया इधर और लग गया। अब प्राइमर की डायरेक्शन क्या होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम, लेकिन इधर तो 3 प्राइम है तो इस साइड जाएगा, तो उसका इस साइड 5 प्राइम होगा और इस साइड 3 प्राइम होगा। ठीक है, तो इस साइड 5 था तो उसका अपोजिट होगा, तो इधर 3 आ गया, और दूसरी साइड 5, तो वो इस डायरेक्शन में करेगा और ये वाला इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब जाइए जब ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, अब देखो रुको मैं नीचे वाले समझाती हूँ, 1 मिनट।
तो ये मेरा था 5 प्राइम एंड और ये था 3 प्राइम एंड, ठीक है। और ये मेरा क्या था, प्राइमर था, जो कि इधर कौन सा एंड था, 3 प्राइम, और इधर था 5 प्राइम, और इधर अपोजिट होगा, ठीक है। इधर क्या होगा मेरा, इधर होगा 5 प्राइम और इधर होगा 3 प्राइम, ठीक है। तो जो इस तरफ जो मेरा क्या होगा, इस तरफ की जो सिंथेसिस होगी वो एक तरीके से रेगुलर होगी। देखो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो ये मेरी रेगुलर है, ठीक है। ये मेरा न्यूली फॉर्म डीएनए है, न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड है, सॉरी डीएनए का, न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। अब इधर इस डायरेक्शन में है, फिर इधर एक और आएगा इस डायरेक्शन में, फिर इधर एक और आएगा। देखो ये लैग कर रहा है, ये रेगुलर नहीं है, ये लैग कर रहा है। ये तो रेगुलर था, देखो इस तरफ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन ये क्या था, ये रेगुलर नहीं था, ठीक है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, इधर से डीएनए क्या होता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डीएनए ओपन होता रहेगा और ये वहां से अटैच होके आगे प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। और जो न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड है, ये इसको बनाने में हेल्प कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज, बाय डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये प्राइमर आके अटैच होता है और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूली फॉर्म स्ट्रैंडेड मतलब न्यूली डीएनए का न्यूली स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो हमारा एक तो हमारा ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड है, तो जो पूरा कंटिन्यूस चल रहा है इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। इसमें नो नीड टू सिंथेसाइज प्राइमर अगेन, हमें प्राइमर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही प्राइमर से वो कंटिन्यूसली बनता चला जा रहा है। प्राइमर अगेन, तो इसी स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन जो ये है हमारा, ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब बार बार हमें प्राइमर बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो इसको हम और दूसरा नाम क्या देते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये लैग कर रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसी को हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है डीएनए का इस टाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो जो हमारा ऊपर वाला था वो कैसा था, लैगिंग स्ट्रैंड था। और लैगिंग स्ट्रैंड क्या होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन होगा और अवे होगा रेप्लिकेशन फॉर्क से, ठीक है। मतलब कि जा तो वो किसकी तरफ है, ओरिजिन की तरफ, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, अवे। तो देखो जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, ठीक है। मतलब उसकी डायरेक्शन तो ओरिजिन की तरफ होगी, ठीक है। लेकिन जो उसका मतलब जाएगा तो वो बनता हुआ ओरिजिन की तरफ ही, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन होगी वो आगे की तरफ होगी। मैंने दिखाया था ना कि 5 प्राइम जो एंड था वो आगे था, तो टुवर्ड्स ओरिजिन एंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क, फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। देखो मैं ऊपर दिखाती हूँ एक बारी, ये देखो, ये जो है ये इस साइड है, तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर जा रहा है, लेकिन बन तो इसी डायरेक्शन में रहा है ना। तो ये जो है तो ओरिजिन की तरफ, लेकिन जाकर इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। और अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, लीडिंग की, तो वो क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। वो है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन उसका उसका अपोजिट हो जाएगा, लेकिन वो कहाँ है, टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। अब एक दूसरी चीज है, ऊपर जाके फ्रेगमेंट्स देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, ये मैंने डीएनए बनाया था, अभी बन गया, देखो इधर से इधर बना, इधर से इधर बना, इधर से इधर बना।
और ये सब कैसा होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, अब मैंने प्राइमर को निकाल दिया तो मेरा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये कब मिला मुझे? आफ्टर रिमूवल ऑफ प्राइमर, आफ्टर रिमूवल ऑफ प्राइमर। ठीक है, अब जो ये मुझे फ्रैगमेंट्स दिख रहे हैं ना, इन्हीं को मैं नाम देती हूँ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ये जो मुझे फ्रैगमेंट्स दिख रहे हैं इन्हीं को मैं क्या नाम देती हूँ? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, इन्हीं को मैं क्या बोलती हूँ? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलती हूँ। ठीक है, अभी जो गैप है इनके बीच का, इसको कौन फिल करेगा? जो गैप है वो फिल कौन करेगा? फिल्ड बाय डीएनए लाइगेज। ये भी इम्पोर्टेंट, इसको भी याद रखना कि गैप कौन फिल करेगा? डीएनए लाइगेज जो है वो गैप को फिल कर देगा। ठीक है क्लास, छोटा सा पॉइंट है। अब हम अगर मैं बात करूं सिमिलैरिटी की प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो क्या है? ओरिजिन चाहिए होगा, दूसरा बाय डायरेक्शनल, और तीसरा प्राइमर चाहिए होगा। ये तो क्या है इनके बीच की? सिमिलैरिटी है। ठीक है, और एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर सिंगल रेप्लिकॉन बनता है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर मोर देन 1 रेप्लिकॉन बनता है। ठीक है, रेप्लिकॉन मतलब समझे ना, उसकी कॉपी, जिस पे डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करके न्यूली स्ट्रैंड बनाएगा तो वो एक रेप्लिका हो गया, और दूसरा रेप्लिका दूसरा स्ट्रैंड हो गया। लेकिन प्रोकैरियोट्स में वो एक होता है, यूकैरियोट्स है जिनके अंदर 2 बनते हैं, मोर देन 1 बनता है। ठीक है, और अगर मैं अब इनके बीच के डिफरेंस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इनके बीच की डिफरेंस की बात करूं तो जो प्रोकैरियोट्स की स्पीड डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो फास्टर होता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन फास्टर होता है, किसके कंपैरिजन में? यूकैरियोट्स से। यूकैरियोट्स से फास्टर होता है किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, 2000 एक आइडिया है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड होता है किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, और लोकेशन की बात हमने कर ली थी। ठीक है, और वो अपना एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो सबस्ट्रेट, मतलब एनर्जी की तरह जो सबस्ट्रेट है वो क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ मैं दिखवा देती हूँ, कभी कभी नाम आ जाते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, तो जो सबस्ट्रेट की तरह यूज़ करते हैं वो तो सबस्ट्रेट की तरह क्या यूज़ करते हैं? DATP, GTP, ATP, GTP, CTP, TTP। ठीक है, ये सब वो सबस्ट्रेट की तरह क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, जिनसे उन्हें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और एक याद रखिएगा, जो DNTP होता है ये 2 तरीके से काम करता है, एक तो सबस्ट्रेट भी, और दूसरा सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। ठीक है, तो एक बार NCERT से आप रीड आउट कर लेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।